दोस्तों नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। फिर हम एक बड़ी खबर लेकर आए। उस खबर तक जाएं उससे पहले आपको बता दें कि भूचाल तो आया हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, इस्तीफे से लेकर हवाई यात्रा तक, जमीन से लेकर आसमान तक, सब जगह भूचाल है। हवाई अड्डों पर देखिए आप, भिनक रहे हैं लोग रोटी के लिए, पानी के लिए। कोई कह रहा मुझे मेरा सामान वापस दे दो, मैं चला जाऊंगा। पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, अब तो 48 घंटे हो गए हैं यहाँ पांव पटकते। जो मेरा सामान ले लिया वो तो वापस ले लो। एक आज ऐसा वीडियो आया जो विदेश की महिला सीधी काउंटर पर चढ़ गई। क्या होना है इस देश में। इधर भारतीय जनता पार्टी में रद्दो बदल। हमेशा बात बता दें दर्शकों को और अपने साथी संतोष जी को भी बता दें कि जब बुरा वक्त आता है तो सब तरफ से आता है, और जब अच्छा वक्त आता है तो सब तरफ से आता है। और ये कई लोग अब तक बता चुके हैं जो विद्वान हैं। विद्वान में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पंडित हैं या किस जाति धर्म के। विद्वान ये कह रहे हैं कि 2027 मोदी के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, और उससे पहले सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। 26 आने वाला है, बस 25 का सूर्यास्त अपने अंतिम पायदान पर है। दिसंबर का महीना है। ठीक उसी तरीके से जैसे दिन का चला हुआ सूरज जब जम्मू कश्मीर की वादियों में पहुंच जाता है तो लगता है कि अब छिपा, अब छिपा और अब छिपा। तो दिसंबर का महीना अब छिपा और अब छिपा में चल रहा है। और ऐसे में बीजेपी में मची है उठापटक राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उन बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्षों की, जिनसे तय होता है पूरे देश का मयार, जिनसे तय होता है सरकार, जिनसे तय होता है सिस्टम। खास करके उत्तर प्रदेश, खास करके और कई राज्य हैं, उन राज्यों में अभी बीजेपी अपने अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उठी नाराजगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वापस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भिंडर में कोई नया मकान या फ्लैट तलाश रहे हैं? टेंशन नहीं, मुख्यमंत्री जन आवास योजना में उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट और नगर पालिका से अनुमोदित कनिष्का बिल्डकॉन लाया है 2 BHK 695 स्क्वायर फीट मकान, जो देंगे आपको फैमिली को सुकून भरी जिंदगी। साथ ही ट्विन टावर में फ्लैट्स 450 स्क्वायर फीट, फ्रेश एनवायरनमेंट, पार्किंग, टेम्पल, ओपन एरिया, क्लब हाउस, पार्क, प्रोविजन स्टोर एंड ऑल बेसिक फैसिलिटीज। स्टाम्प ड्यूटी में रियायत, लोन सुविधा और आसान किश्तों में भुगतान। उदयपुर बड़ी सादड़ी मेन रोड से मात्र 250 मीटर अंदर पंचायत समिति के पास। पहले आए, पहले पाए अपना आशियाना और पूरा करे अपना सपना। हमारा पता कनिष्का सिटी, उदयपुर रोड, पंचायत समिति के पीछे, शक्ति नगर के पास, भिंडर। एक राजनीतिक बवाल शुरू हुआ, एक बड़ा बवाल शुरू हुआ, और शिव जी मैंने पहले ही कहा था कि ये बवाल थमने वाला नहीं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को आप बहुत ज्यादा देर तक टाल नहीं सकते। खरमास के खत्म होने के बाद कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद आ सकती है। तो जो राष्ट्रीय पद के दावेदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार, उनके सामने एक तरह से गाजर लटकाना शुरू कर दिया गया है। और इसमें सबसे पहली नेत्री है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। मुख्यमंत्री बना नहीं सकते क्योंकि आलाकमान अपने फैसले को पलटेगा नहीं। अच्छा, आलाकमान एक और बात से निश्चित है, उनको पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक विजय राजे सिंधिया की बेटी है, और भले ही विधायकों का बहुमत वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हो, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से किसी भी सूरत में बगावत नहीं करेगी, बीजेपी को किसी भी सूरत में तोड़ेगी। इसीलिए आलाकमान निश्चिंत है, कम से कम इस फ्रंट पे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को मोरली डाउन करने के लिए उनके विरोधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजेंद्र राठौर का किस्सा सबको पता ही है, अब सतीश पुनिया का किस्सा सबको पता ही है। राजेंद्र राठौर को तो ओम प्रकाश माथुर के घर जो एक समारोह था उसमें से अपनी गाड़ी में बिठाकर अमित शाह ले गए वहां, वो 10-11 मिनट ही रुके थे कि 10-11 मिनट में ही उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को एक संदेशा दे दिया। लेकिन वसुंधरा अभी भी न मानने को तैयार थी, न झुकने को तैयार थी। अब एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, उनको संदेशा भिजवा दिया गया कि अब उनको राजस्थान छोड़ना होगा, राजस्थान से बाहर निकलना होगा, राजस्थान की राजनीति में अब उनको हस्तक्षेप नहीं करना होगा, राजस्थान से उन्हें अपने संबंध कुछ वर्षों के लिए खत्म करने होंगे। कैसे खत्म करने होंगे शिव जी?
उन्हें कह दिया गया है कि वो जिस राज्य पर हाथ रखना चाहे उस राज्य पर हाथ रख दे, उस राज्य की राज्यपाल बनाकर उनको भेजा जा सकता है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी से नाम हटाने का एक नया फॉर्मूला एक तरह से बता दिया गया है कि कहां आप राजस्थान में फंसी हुई है, कहां आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के 24 घंटे 7 दिन मेहनत करेगी। आप जिस राज्य में जाना चाहे उस राज्य पर हाथ रख दीजिए, हम आपको उस राज्य के राज्यपाल नियुक्त कर दें। संतोष जी, क्या उनमें उत्तर प्रदेश भी रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि फिलहाल तो बीजेपी का अध्यक्ष बचाना है शिव जी। जब अपनी गद्दी खतरे में पड़ रही है तो फिर कोई भी गद्दी हाथ में आते रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के घर जो बैठक हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने जो 2-3 चीजें कही थी, अभी कुछ दिन पहले हमने उस पर चर्चा की थी, उसमें एक चीज ये भी थी कि आपने मेरे हाथ बांध रखे हैं, मेरे ऊपर बिठा रखा है। अब केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मेरे समारोह में अयोध्या में ना जाए, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन राज्यपाल भी नहीं गए, वो तो संवैधानिक पद है ना, या राज्यपाल को भी मुझसे ही राजनीति खेलनी है। तो उसमें एक शर्त ये भी है कि बहुत हो गया, इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचा जाए, थोड़ा सा आगे पीछे कहीं और टहलाया जाए। एक ही राज्य में रहते रहते हो सकता है बोर हो गई हूँ, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हंसते हुए अंदाज में कह दिया था, तो उनकी विदाई की गाथा लिखी गई है। हालांकि जो मेरे सोर्स से बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अभी तक इसका जवाब ना तो हाँ में दिया है ना में दिया है। अब अंतिम फैसला वसुंधरा राजे सिंधिया को करना है। कल्याण सिंह नहीं चाहते थे कि राजनाथ मुख्यमंत्री बने, तो एक पीरियड के लिए रामप्रकाश गुप्ता को बनाया गया, फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। अब राजनाथ सिंह ऐसे मुख्यमंत्री बने शिव जी की भारतीय जनता पार्टी 13-14 वर्षों के लिए यूपी से साफ हो गई। तो है। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई, दिल्ली आए, झारखंड के प्रभारी बनाए गए, झारखंड में ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री को हटाया कि उसके बाद झारखंड की सत्ता से बीजेपी की विदाई होगी। फिर वो राष्ट्रीय नेता बन गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2009 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया। प्रधानमंत्री पद के दावेदार लालकृष्ण आडवाणी थे। ऐसा शानदार चुनाव लड़ा राजनाथ सिंह ने कि लालकृष्ण आडवाणी हमेशा के लिए पीएम इन वेटिंग है। और उससे भी बड़ी बात, 2004 के लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी को 142 सीट मिली थी, सिर्फ 142 सीट, उस कांग्रेस पार्टी को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए लोकसभा चुनाव में 206 सीटें मिली। इतना शानदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। दोबारा राजनाथ सिंह को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। बड़े आराम से उन्होंने आडवाणी को किनारे करके नरेंद्र मोदी का साथ पकड़ लिया। अच्छा, नरेंद्र मोदी का साथ क्यों पकड़ा, उसकी दिलचस्प कहानी मैं बताता हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा। राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छे ज्योतिष भी है। ये कहा जाता है, किससे कहानियों में कहा जाता है कि सुधांशु त्रिवेदी ने समझाया कि नरेंद्र मोदी केंद्र में आएंगे, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। भाई नीतीश तो पहले ही उनको नहीं मानेंगे, बाद में नीतीश अलग ही हो गए, तो बीजेपी को जब अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा तो हमें सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी, और सहयोगी दल जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे नहीं। अब नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी को या आडवाणी के गुट के किसी नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे नहीं, तो बचा कौन? एक ही आदमी बचे, राजनाथ सिंह, जिनको विपक्षी दल भी पसंद करते हैं, जिनको सहयोगी दल भी पसंद करेंगे, जिनको मोदी भी चाह लेंगे मजबूरी में, और जिनको आडवाणी कैंप भी मजबूरी में चाह लेगा। पता ये लगा कि उसके बाद उनकी क्लास भी लगी। जो राष्ट्रीय महासचिव बनकर आए थे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली टीम में गुजरात से अमित शाह, फिर सुधांशु त्रिवेदी लंबे समय तक साइड लाइन होते हुए नजर आए। बाद में समय बदला तो उनको अब राज्यसभा सांसद में बना दिया गया है। वक्ता बहुत अच्छे हैं, शब्दों पर बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनाथ सिंह सक्रिय हो गए, बिल्कुल मोदी स्टाइल में। वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में अनाप शनाप जो बना रहे हैं बोलते जा रहे हैं। फिर बाबर का जिक्र भी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप का भी जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं। ये तमाम जो शब्द है ना, जरा गौर कीजिएगा, ये वही शब्द, हाँ, भूल गए, सिंध लेने की बात भी कर रहे हैं, सिंध लेने की बात भी कर रहे हैं। ये वही शब्द है जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी बोला करते थे 2013 से पहले से। तो जैसे ही गुजराती लॉबी को लगा कि यार ये तो दूसरा खेल खेलने लगे, कहीं वो भविष्यवाणी सच तो नहीं हो जाएगी जो सुधांशु त्रिवेदी ने कही थी लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कि भैया राजनाथ सिंह जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनना लिखा है। तो जैसे ही गुजराती लॉबी को पता लगी, तुरंत उन्होंने खबर उड़वा दी कि भाई सुधांशु त्रिवेदी भी भाजपा अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार। ध्यान से सुनिएगा कैसे खबरें, कई जगह खबरें छपी है, कई जगह खबरें दिखाई गई है, बिल्कुल सही, कैसे तोड़ा जा रहा है। राजनाथ सिंह के साधु भाई हुआ करते हैं अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। अब वो राजनाथ सिंह से ज्यादा गुजराती लॉबी के नजदीक हो गए।
कार्यालय प्रभारी भी हुए हैं, बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय मुख्यालय है। अब राजनाथ सिंह जैसे ही ऊपर उठते हुए नजर आ रहे थे, राजनाथ सिंह जैसे ही चर्चा में आते हुए नजर आ रहे थे, वैसे ही शिगुफा छोड़ दिया गया उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए कि अरे भैया सुधांशु त्रिवेदी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार, प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको अपर कास्ट का बना रहा है, तो ब्राह्मण जेपी नड्डा को हटाओगे तो ब्राह्मण सुधांशु त्रिवेदी आ जाएंगे। तो उनका नाम आ गया, उसी के साथ यूपी भी नाम आना था, तो यूपी में कोई कठेरिया का नाम लेकर आ गया, कोई साध्वी निरंजन ज्योति का नाम लेकर आ गया, कई तरह के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का नाम सामने रखना ये राजनाथ सिंह को संदेश है कि थोड़ा ठहर जाइए महाराज, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो जाने दीजिए और इतनी ज्यादा उछलिए मत, क्योंकि पता लगे कि जो आपके पास है वो भी छिन जाए। क्योंकि योगी पूछ लिए हैं हमसे कि भैया यूपी के सीएम से मुझसे कह रहे हो हटो, तो मुझे देने के लिए कुछ है आपके पास कि नहीं? तो योगी के पास देने के लिए तो हमारे पास एक ही चीज है आज की तारीख। और फिर हमें नई पीढ़ी को भी एडजस्ट करना है, आपके बेटे को भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, राजनाथ सिंह देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं राजनाथ सिंह को बहुत पसंद करता हूँ, डेमोक्रेटिक आदमी है, आप उससे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वो आपकी शिकायत आपके संपादक से करते हैं, ये उनकी एक अच्छी आदत है। टफ सवाल पूछ सकते हैं। अब आपके संपादक नहीं है, आप बेहिचक सवाल पूछ लीजिए, अब किसी शिकायत नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले भी नहीं करते थे, वो पहले भी नहीं करते थे, उनसे गजब गजब तरह के सवाल लोगों ने पूछे हैं, वो पहले भी नहीं करते। लेकिन हाँ, भले ही वो बड़े नेता हो, राष्ट्रीय नेता हो, लेकिन मैं तो दो एग्जाम्पल से कहूंगा। गाजियाबाद से उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था पहली बार, उनको खुद पे यकीन नहीं हो पा रहा था, वो अपनी क्षमता पे यकीन नहीं कर पाते। तो गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना था, उनको खुद पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि बीजेपी के नेता के तौर पर वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पता है उन्होंने क्या किया था? अजीत सिंह की पार्टी से गठबंधन कर लिया था और 5 लोकसभा सीटें दे दी थी। शिव जी, अजीत सिंह की पार्टी को 5 लोकसभा सीटें उस जमाने में दे दी थी उन्होंने, किस लिए? सिर्फ एक गाजियाबाद जीत रही। क्या बात। जबकि गाजियाबाद बीजेपी की सबसे सेटल सीटों में। उसके बाद वीके सिंह लड़े, वीके सिंह रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए। लखनऊ चले गए, लखनऊ बीजेपी के लिए एक सेफ सीट अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उदारवादी मुसलमानों का एक बड़ा गुट है जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। वोट कितना देते हैं नहीं देते मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां पर बीजेपी के खिलाफ वाला माहौल नहीं रहता, जैसा माहौल आप संभल में देखते होंगे या जैसा माहौल आप कई अन्य मुस्लिम इलाकों में देखते होंगे। तो वो लखनऊ पहुंच गए। तो क्षमता से या एक हद से आगे बढ़कर राजनाथ सिंह कभी रिस्क लेते हुए चुनावी राजनीति में नजर नहीं आते। तो अब राजनाथ सिंह थोड़ा सा थम जाएंगे, ठहर जाएंगे, इस बात की संभावना ज्यादा है। अगले 24 घंटे 48 घंटे में देखिए किस तरह के बयान उनके निकलकर सामने आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जो लड़ाई शुरू हुई है, वो लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, स्पष्ट तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि या तो इस्तीफा होगा या फिर जांच होगी, और जांच होगी तो फिर अभी तो छींटे पड़े हैं, बाद में पूरे के पूरे कीचड़ जो है वो दामन पे पड़ते हुए नजर आएंगे। बड़ी लंबी गुफ्तगू आपने कर दी है और इस गुफ्तगू में बहुत कुछ आपने बयां कर दिया है, किसकी बचेगी कुर्सी, किसकी हिलेगी, क्योंकि पूरी सरकार हिली घूम रही है। आधी सरकार सरेंडर मोड में। मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि राहुल गांधी कहते हैं तो बड़ी सोच समझकर शब्द कहते हैं और वो हर बार लागू होता है। फिर कर गए नरेंद्र सरेंडर, पूरी सरकार सरेंडर कर गई इंडिगो के सामने। एविएशन मंत्री का भी इस्तीफा नहीं ले सकते क्योंकि वो बैसाखी का मंत्री है, तो बैसाखी 16 सांसद है उनके पास, नहीं तो वो सरकार गिर जाएगी। ऐसे हो गया है कि मजबूरन आदेश वापस ले लिया जो 2 साल पहले लागू किया था, और फिर भी उसने ये कहा कि अपनी शर्तों पर 15 तारीख तक हम लागू कर पाएंगे सही सुचारू व्यवस्था है। कितना ऊपर नीचे होगा, कितने लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ेगी, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक से एक धुरंधर नेता पिछले 3 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। कोई इस देश का सवाल पूछने वाला नहीं है। अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं सुना जाता तो पत्रकार राहुल गांधी के मुंह में माइक घुसेड़ देते। अब तक 2-4 माइक उनके पेट में भी चले जाते कि बताओ राहुल गांधी, तुम्हारी आंखें बताए, तुम्हारी आत्मा बताए, दिल बताए, क्यों नहीं बना पा रहे अध्यक्ष? किसी की मजाल है? ये पूछ ले भाजपा से हमेशा से। कहीं कौन सा चैनल है? चलो हटाओ इन्हें, नीचे करो यहां से, इनका एडवर्ट सब रोक दो आज ही।
इन्हें घुटनों पे ला दो। ये भी कोई सवाल है? हमारी पार्टी, हम जब चाहे तब अध्यक्ष चुने, तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या मतलब? अब ये दौर आ गया है और फिर भी तलवे चाटने में कोई कोर कसर नहीं आती। आज मैं एक ट्विटर पर एक्स पर पोस्ट देख रहा था, पत्रकार घर पहुंचे, पत्नी ने पूछी खाना खा के आए हो कि तलवे चाट के आए हो? खाना हो तो कुछ बना दे, तलवे चाट के ही पेट भर लिया हो तो फिर सो जाओ, हमें भी नींद लगी है। अब इस तरीके से हमारी मजाक बनती है। एक समय जब हम किसी अधिकारी के ऑफिस में घुसते थे तो सीना चौड़ा करके घुसते थे, अब इसलिए धीरे से घुसते हैं कि वो ये न पूछ ले पत्रकार है क्या, तो भी रुक जाओ। ये हो गया है, इसलिए जाना भी बंद कर दिया। जो समझदार पत्रकार वो जाता नहीं है अब कहीं, कोई बुलाए तभी जाता है। मैं अभी एक जगह गया था, वहां कमिश्नरी में एक प्रोग्राम चल रहा था, ढेरों पत्रकार वहां जलेबी छान रहे थे, कोई डोसा छान रहा था, कोई और मिठाई छान रहा था। मैं अपना थोड़ा सा दूर खड़ा था चुपचाप, क्योंकि कोई देख ना ले, देख लेगा तो कोई ना कोई बुला लेगा। वहां के सीनियर अधिकारी की निगाह पड़ी, डीआईजी लेवल के थे, वो आए, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। अरे हमने कहा सर हमें पता नहीं था। हमें जब पता ही नहीं है तो उस जगह हम क्यों जाएं? नहीं, अब उन्होंने एक इंस्पेक्टर पोस्ट के व्यक्ति से कहा कि सर को जरा, अब आप अंदाज लगा लो कि जब डीआईजी किसी से कहे कि सर को करा दो तो फिर इंस्पेक्टर की क्या बिसात होगी। चाय पी तो चाय भी हमने बड़े अलग मन से पी और बड़ा अलग फीलिंग लग रही थी कि कहां फंस गए, और आधा घंटे बाद आते। जबकि कई लोग मुंह बाए खड़े हैं कि एक होमगार्ड के साथ हम फोटो खिंचा लेते और अपनी फेसबुक पे डाल देते कि होमगार्ड हमें जानता है, ताकि उस इलाके के कुछ लोग जान जाते, कम से कम होमगार्ड तो जानता है, कोई जरूरत पड़ी तो होमगार्ड ही सिफारिश कर देगा। ये दौर आ गया पत्रकारों। मंत्री और सरकार तो बहुत बड़ी चीज है संतोष जी, और अब ये सब चीज समझ गए हैं अधिकारी, उसी हिसाब से अब रेपुटेशन बची है, उसी हिसाब से सिस्टम बचा है। तो मंत्री से सवाल करने की औकात बची कहां है? तो कौन पूछेगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अध्यक्ष है प्रदेश का बीजेपी का कि नहीं, आपको पता है? कोई अध्यक्ष का बयान आता है? कोई सांगठनिक काम दिख रहा है पूरे प्रदेश में? जो कुछ है वो धर्मपाल जी है, भाई साहब हैं, और भाई साहब अपना जो कह देते हैं वही हो जाता है, वही मीटिंग हो जाती है, वही प्रोग्राम हो जाता है। भूपेंद्र चौधरी कहीं दिखते हो तो बता दो। तो पूरा सिस्टम बताइए, प्रदेश अध्यक्ष को एक संभल विधानसभा का वो जो उपचुनाव था उसका प्रभारी बना दिया प्रदेश अध्यक्ष को ही, कि तुम देखो ये हार गए तो समझ लेना। मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। स्वतंत्र देव थे, वो भी नहीं पता लगे कब थे प्रदेश अध्यक्ष, कब हट गए, कब चले गए। और सत्ता में ये होता है, मुख्यमंत्री ही होता है, प्रधानमंत्री ही होता है सब कुछ। और अगर सत्ता दो जगह होती है तो फिर राहुल गांधी की कांग्रेस का असर होता है, जो अभी हो रहा है। प्रधानमंत्री कोई है और सत्ता कोई और चला रहा है, तो फिर यही असर होता है। तो अब यह समझना है कि मौजूदा दौर की राजनीति में ये जो उठापटक मची हुई है, इसे कैसे समझा जाएगा। राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं, जो बयां कर रहे हैं, तो उनके अंदर का प्रधानमंत्री जाग रहा है, और उधर कई लोगों का चला बैठा है प्रधानमंत्री, और जिनका चला बैठा है वो कैसे जागने देंगे? जिनका उनका अंदर का प्रधानमंत्री नहीं, ज्योतिष की गणना का सबल, ज्योतिष की जो गणना है वो उनको ताकत देती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि मेरा टाइम अब आने वाला है। सर उन ज्योतिषियों से पूछ लो, नंबर हो तो हमें भी भेज देना, जो तेजस्वी को 18 सितंबर को 18 नवंबर को शपथ ग्रहण कराए थे, आजकल विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, उनके भी नंबर ले लो। तो ये सब चीजें गणना, और वो तो छोड़ दो अंकगणित, कोई किसी सहारे, कोई तलवे चाट के, कोई जी हजूरी करके। क्या कहा था ट्रिप ने, वो क्षमा चाहेंगे पुतिन ने क्या कहा पत्रकार से? आप उससे क्या कहलवाना चाहते हो पत्रकार से? जब ये कोई कह दे इंटरव्यू में, तो इससे ज्यादा कोई दुर्दशा होगी। और अब तो उन्होंने अपना चैनल लॉन्च कर दिया, अब उन्हें खुद रखा जाएगा। ये भी पहली बार हुआ है कि किसी विदेश का चैनल भारत में लॉन्च हुआ है, ये भी पहली घटना है। चलिए इंतजार करेंगे।
क्या होता है। बहरहाल खबर को देते हैं यहीं विराम और इसे लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। वापस मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।